तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन मैंने बताई थी, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा 1 होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं जीरो और नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो उसे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर बोलते हैं, राइट। यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी एक ही जगह पे हो जाए, ये ए भी लिखा है, बी भी ए पर ही कोइंसाइड कर जाए, तो इसे हम बेसिकली नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहते हैं। ये जीरो भी लिख सकते हो और जीरो वेक्टर भी, डिपेंड करता है किस टर्म में बात की जा रही है। फिर बात करते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन बेटा बनते हैं, कॉलिनियर और पैरेलल वेक्टर। तो कॉलिनियर वेक्टर होता क्या पहले समझें। द वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन और are called collinear vector. Vector which are not parallel to the same line are called non-collinear vector. Collinear और parallel vector, पहले तो वेक्टर में एक ही चीज होती है। क्या होता है collinear या parallel समझे। जैसे मान लीजिए ये है A, B और C, इसे आप collinear भी बोल सकते हैं, parallel भी बोल सकते हैं। जैसे ये A और B है, ये मान लीजिए CD वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर या कॉलिनियर। कॉलिनियर कैसे, अगर इसके हेड पर इसके टेल को रख दो तो ये पैरेलल हो जाता है, वो सॉरी कॉलिनियर। या फिर ऐसे सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम प्लेन पर हो, पैरेलल प्लेन पर भी कोई वेक्टर हो और सेम डायरेक्शन हो तो भी उसे पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। और कॉलिनियर और पैरेलल की सबसे बेस्ट कंडीशन होती है, ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा ए बी, ये मान लो लिखा है सी डी, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो कॉलिनियर या पैरेलल की कंडीशन होती है ए बी इक्वल टू लेमडा सी डी या ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी। अगर आप किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख पाए तो आप उन वेक्टर को कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, नहीं लिख पाए तो नहीं बोलते। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ये पैरेलल कॉलिनियर का ही है। लाइक वेक्टर कहलाएंगे डायरेक्शन सेम हो, अनलाइक कहलाएंगे डायरेक्शन अपोजिट हो। रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर वैसे बाद में आता है, फिर भी बता देता हूं कि ए इनवर्स को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर, जो कि होता है ए कैप अपॉन मॉड ऑफ ए, ए कैप अपॉन मॉड ऑफ ए। अब ए कैप क्या होता है वो आपको पता है, ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ए का होल स्क्वायर, ये इसका बेसिक लॉजिक। फिर आते हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर ये जैसे ये मान लो प्लेन है, इस प्लेन पे जितने भी वेक्टर होंगे ये सब कहलाते हैं कोप्लेनर, और अगर इस प्लेन के पैरेलल प्लेन पर हैं तो भी कोप्लेनर कहलाएंगे, बट साइड में है कोई प्लेन ऐसा है तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। तो देखिए क्या, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे बी इन द सेम प्लेन और दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, अदरवाइज दे सेड टू बी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। इज दैट क्लियर, ये कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल मतलब जिनके इनिशियल पॉइंट, द वेक्टर विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसे ये ए और बी को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, ये भी कहलाएगा को इनिशियल। ओके, को टर्मिनल भी वही चीज है कि एक ही इनिशियल पॉइंट होगा, इसका ओरिजिन से स्टार्ट हुए, ये सब को टर्मिनल वेक्टर्स कहलाएंगे या को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, है ना, सेम और पैरेलल हो, इस तरह के वेक्टर्स को हम इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर मतलब होता है कि सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। सुन लीजिए, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ, सेम और पैरेलल टू द सपोर्ट्स एंड सेम सेंस। मतलब ये वैसे मैं बता चुका हूं, दोबारा बाई चांस उन्होंने कर दिया होगा कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी एज वेल एज उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है ए बी ये है तो बी ए इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाता है, इसीलिए ए बी इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस ऑफ बी ए।